पको वो खुश मिजाज बदख आज बेहद खुश था। झील के किनारे जंगल के तमाम जानवरों की दावत थी और वो अपनी सबसे चमकदार कमीज में सजा था। नीली पेंट के बटन अच्छी तरह बंद किए हुए थे और जैसे ही जूते उतारने लगा, उसे एक हैरानकुन बात का सामना हुआ। मेरा दूसरा जूता कहाँ है? इसने नर्गिस के फूलों की बीच झांक कर कुर्सी के पीछे देखते हुए कहा। वो बस्तर के नीचे नानी की टोकरी में, हत्ता के बावर्ची खाने के बर्तनों में भी जूता ढूंढता रहा, मगर कहीं नहीं था। एक जूते के साथ और दूसरे पाँव में मोजा पहनकर वो हर कमरे में दौड़ रहा था। नानी, मेरा जूता कहाँ गया? वो बेचैनी से बोला। नानी हलवा बनाते हुए कहने लगे, तो फिर कुछ और पहन लो। लेकिन नानी, वो जूते वही तो हैं जो आपने मुझे तहफे में दिए थे। पक्कू ने गहरी सांस ली और गुस्से से चोंच ऊपर की। वो जूते कुछ खास नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हें इतनी अहमियत देते हो तो फिर जाकर खुद ढूंढो। नानी ने चमच घमाते हुए कहा। पक्कू ने एक नजर नानी पर डाली और इसका दिल जूते की तलाश में लग गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक खफिया व मिशन बन चुका था। सबसे पहले वो चढ़िया तानी के पास पहुंचा। तानी, क्या तुमने मेरा दूसरा जूता देखा? तानी चोंच साफ करते हुए बोली। नहीं, लेकिन मैंने सुबह कुछ चमकता हुआ चीज लोमड़ी लोपो के गार के पास देखा था। शायद वो तुम्हारा जूता हो। लोमड़ी लोपो? पक्कू ने चेहरे पर सोच की लकीरें बनाते हुए कहा। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो फौरन लोमड़ी लोपो के गार की तरफ बढ़ा। लोपो, क्या तुमने मेरा जूता देखा? लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। पक्कू भाई, मैं जूते नहीं पहनता, लेकिन मैंने कल रात कुछ अजीब देखा था। क्या? पक्कू ने चौंक कर पूछा। तुम्हारा जूता उड़ रहा था। लोपो ने शरारत से आंख दबाई। उड़ रहा था? पक्कू की आंखें हैरत से फैल गए। पक्कू बेचैनी से जल्दी जल्दी कुछवा टमी के पास गया। टमी, तुमने मेरा जूता देखा? टमी ने आहिस्ता से सर उठाया। हाँ, मैंने सुबह पानी में तैरते हुए तुम्हारा जूता देखा था, जैसे कोई कश्ती हो। क्या? मेरा जूता तैर रहा था? पक्कू ने चौंक कर कहा। कहीं वो झील में बह ना गया हो? वो नानी के पास वापस दौड़ता हुआ पहुंचा। नानी, मेरा जूता जादुई है। वो उड़ भी रहा है और तैर भी रहा है। नानी ने चमच रखकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा नाना भी जादूगर था और वो जूते इसी के थे। क्या? पक्कू ने चोंच खोल दी। हाँ, और वो कहा करता था कि अगर कोई अपनी चीजों की कदर ना करे तो वो खुद ही गायब हो जाती है। नानी ने दीग का हलवा हिलाते हुए कहा। हाय नानी। पक्कू सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करूं? नानी मुस्कुराएं। सब्र करो, रात को झील किनारे जाओ, शायद जूता खुद वापस आ जाए। पक्कू ने सब्र किया और जब रात हुई तो वो झील के किनारे पहुंचा। झील की खामोशी में बस पानी की हल्की लहरें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और जूता हुआ में उड़ने लगा। पक्कू ने आवाज दी, रुक जा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। और फिर जूता धीरे से जमीन पर आ गिरा। पक्कू ने खुशी से अपना जूता पहना और नानी के पास दौड़ते हुए पहुंचा। नानी, जूता वापस आ गया। नानी ने मुस्कुराकर कहा। देखा, जब हम अपनी चीजों की कदर करते हैं तो वो हमें छोड़कर नहीं जाते। पक्कू खुशी से सर हिलाता हुआ बोला, अब मैं अपने जूते के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। नानी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। यही बात तो रिश्तों पर भी लागू होती है पक्कू। मोहब्बत और ख्याल रखने से ही सब कुछ हमारे साथ रहता है। पक्कू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो झील किनारे पहुंचा, उसकी नजर नीचे पड़ी और अरे, अब दूसरा जूता कहां गया? नानी ने पीछे से हंसते हुए कहा। पक्कू, तुम हमेशा हमें हंसाना चाहते हो, मगर कभी कुछ सीखना नहीं। झील का पानी मजीद लहरें लेने लगा और पूरा जंगल पक्कू की शरारती भूल पर हंसता रहा।